नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग IC38 एग्ज़ाम में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसको आपके साथ कवर करने जा रहे हैं। इसके जो है अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर रखा है, जिसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप भी IC38 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस जो प्लेलिस्ट को डेफिनेटली चेकआउट करें। उसके हर एक सवाल को जो है आप अच्छे से देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएँ कि आपसे जब भी सवाल पूछा जाए आप उसका सही जो है जवाब दे पाएँ। आइए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ यहाँ पे पहले सवाल से। बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, बीमा योग्य का मतलब होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फिर बीमा योग्य हित से अगर आप मैं एग्जांपल में बताऊं कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमेशा आपकी जो नज़दीकी चीज़ें होती हैं उस पर रहती है। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर के ऊपर आप जो है इंश्योरेंस कराते हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस कराते हैं, कई बार बच्चों के ऊपर या फिर बीवी के ऊपर भी जो है आप इंश्योरेंस कराते हैं। बट कभी भी आपने क्या अपने पड़ोसी की कार के ऊपर इंश्योरेंस कराया है? जी नहीं। ठीक उसी तरह से क्या आप अपने दोस्त का इंश्योरेंस कराते हैं? जी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका बीमा योग्य हित मौजूद नहीं रहता है। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसमें आपका जो है बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है। ऑप्शन है 1, अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना। 2, पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। 3, मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। 4, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मित्र जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए बीमा नहीं लेते हैं। वहीं पे जो ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं ये आप जो है अपने डेली लाइफ में भी देखेंगे कि कई बार जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉई के लिए जो है वो इंश्योरेंस लेते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के लिए लेते हैं, अपने पिता जो हैं पुत्र के लिए लेते हैं, बट दोस्त जो हैं एक दूसरे के लिए बीमा नहीं लेते। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि घोड़े से गिरने के कारण अजय की जो है पीठ टूट जाती है। जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहाँ पे निमोनिया के कारण जो है वो मर जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि उनकी मृत्यु का सबसे नज़दीकी कारण क्या है वो पता लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 1, निमोनिया। 2, टूटी हुई पीठ। 3, घोड़े से गिरना। 4, शल्य चिकित्सा। दोस्तों, अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेंगे ये चारों ही ऑप्शंस सही हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अजय की जो ये मृत्यु हुई है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है घोड़े से गिरना। क्योंकि जब घोड़े से वो व्यक्ति गिरा उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हुई, उसके चलते जो है वो मर गया। तो जो सबसे बड़ा कारण या फिर सबसे नज़दीकी कारण जो है वो घोड़े से गिरना होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल है, निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? परम सद्भाव को जो है हम लोग एक तरफ से अटमोस्ट गुड फेट भी कहते हैं। जब भी हम लोग कभी भी किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम उस चीज़ के बारे में पूरी सही जानकारी जो है इंश्योरर को दें। कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम किसी का जो है इंश्योरेंस करा रहे हैं, उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है और हम जो है वहाँ पे इंश्योरेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं कि कंप्लीटली हेल्दी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि जीवन बीमा कंपनियां जो होती हैं वो डायरेक्टली जो है पता लगा सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसका वो पता नहीं लगा सकती। बट इसका ये मतलब नहीं कि जिस चीज़ का पता वो नहीं लगा सकती उसको जो है हम आगे आके नहीं बताएं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और वो जो है वहाँ पे मेंशन ना करे, तो हो सकता है जीवन बीमा कंपनी जो है उस समय ना पता लगा पाए। बट जब क्लेम का वक्त आता है तो इस चीज़ का खुलासा होकर रहता है और उस समय जो है क्लेम मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल में पूछा गया है, निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? ऑप्शन है 1, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात चिकित्सा स्थितियों के बारे में नहीं बताना। 2, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करना। 3, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। 4, समय पर प्रीमियम भुगतान करना। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है, बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। HLV की धारणा किसने आविष्कार की थी? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। 2, वॉरेन बफेट। 3, प्रोफेसर ह्यूबनर। 4, जॉर्ज सोरस। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ वैल्यू या फिर HLV का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें इसे पता करने में मदद करता है कि एक व्यक्ति को कितने इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता है, और इसका आविष्कार दोस्तों प्रोफेसर ह्यूबनर ने किया था।
दोस्तों सवाल है, अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि में आप इनमें से किसे सुझाएंगे? ऑप्शन है बीमा, 2 बैंक एफडी जैसे लेन देन संबंधी उत्पाद, 3 शेयर, 4 ऋण पत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बीमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक तथ्य का सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में युवा लोगों को जो है कम प्रीमियम प्रभावित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे सवाल जो है पूछा गया है कि जो व्यक्ति युवा है उसको जो है कम प्रीमियम क्यों देना पड़ता है, वहीं पे वृद्ध व्यक्तियों को ज़्यादा प्रीमियम क्यों लगता है? ऑप्शन है यहाँ पे, 1 अधिकांश लोग युवा लोग आश्रित होते हैं, 2 वृद्ध व्यक्तियों में अधिक भुगतान की क्षमता होती है, 3 मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है, 4 मृत्यु दर आयु से उल्टी तरह होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कि मृत्यु दर जो है आयु से जुड़ी होती है, और यही कारण है कि जो यंग लोग होते हैं, जो युवा व्यक्ति हैं, उनको कम इंश्योरेंस लगता है, और जो व्यक्ति जो है थोड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा इंश्योरेंस का पैसा देना होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है, कि हमें कब जो है इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए? ऑप्शन है, 1 सेवानिवृत्ति के बाद, 2 जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है, 3 विवाह के बाद, 4 केवल धनी होने के बाद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है उसी समय से जो है उसे वित्तीय नियोजन या फिर इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। सवाल है, जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों को सर्वाधिक महत्ता देता है? ऑप्शन है यहाँ पे, 1 सेवानिवृत्ति के बाद, 2 कमाने वाला, 3 शिक्षार्थी, 4 हाल ही में विवाहित। तो दोस्तों जो पूर्व बचतों की सर्वाधिक महत्ता जो है वो किसी भी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद जो होती है तब पता चलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेवानिवृत्ति के बाद। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन है, 1 दोनों किसी भी तरह संबंधित नहीं है, 2 बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल, 3 बड़ी निवेश समय सीमा कम प्रतिफल, 4 बड़ी निवेश समय सीमा पर प्रतिफल पर अधिक कर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है, बड़ी निवेश सीमा में जो है आपको अधिक प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना जो है समय सीमा ज़्यादा रहेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट का, आप जानते हैं उसमें जो है इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है आपको इस हिसाब से जो है ज़्यादा प्रतिफल देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सा आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, कि इनमें से किसको जो है आप इमरजेंसी यूज़ में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं? ऑप्शन है, 1 बैंक जमा राशियाँ, 2 जीवन बीमा, 3 शेयर, 4 बॉन्ड। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आकस्मिकता जब होती है, जब इमरजेंसी होती है, तो इन चारों उत्पादों में से हमें जीवन बीमा जो है सबसे ज़्यादा मदद प्रोवाइड करती है। तो जीवन बीमा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इनमें से ऐसे उत्पाद का नाम आपको बताना है जिससे कि हम लोग धन संचय करते हैं, धन का जो है इन्वेस्ट करते हैं। ऑप्शन है, 1 बैंक जमा राशियाँ, 2 जीवन बीमा, 3 साधारण बीमा, 4 शेयर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 4 शेयर, कि बाकी सब चीज़ों में जो है हम लोग धन संचय नहीं करते, बल्कि शेयर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जो है हम लोग धन संचय कर पाते हैं जिससे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में डैश होता है। ऑप्शन है, 1 अधिक, 2 कम, 3 बराबर, 4 बहुत अधिक। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजीवन बीमा जो होती है उसे हम लोग होल लाइफ भी कहते हैं, वहीं पे जो टर्म बीमा है उसे हम लोग टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। आजीवन बीमा में होता यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को जीवन काल तक जो है बीमा मिल जाता है, कि जब चाहे उसकी मृत्यु हो उसके परिवार को जो है बीमा की राशि मिल जाती है। वहीं पे टर्म बीमा में एक टर्म बताया जाता है कि इतने सालों के अंदर अगर डेथ होती है तो ही जो है परिवार को बीमा की राशि दी जाती है, अगर उसके बाद होती है तो उसको जो है कोई भी राशि नहीं दी जाती।
तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे जीवन काल का जो है आपको सुरक्षा कोई चीज़ प्रोवाइड करे तो वहाँ पे जो है उसका प्रीमियम का भुगतान की राशि भी जो है वो टर्म के मुकाबले अधिक होगी। तो इसका सही जवाब है अधिक। नेक्स्ट, अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान जितना डैश होगा, आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी उतना ही डैश होगा। कि अगर मान लेते हैं आपका प्रीमियम भुगतान जो है ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से जो आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 अधिक अधिक, 2 कम अधिक, 3 अधिक कम, 4 तेज धीमा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होगा अधिक अधिक, क्योंकि प्रीमियम भुगतान जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है क्षतिपूर्ति का भुगतान भी अधिक होगा। नेक्स्ट, जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, कि हम लोग जीवन बीमा क्यों लेते हैं? 1 कर में छूट मिलने के लिए, 2 सुरक्षित निवेश के अवसर के लिए, 3 व्यक्ति के उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के संरक्षण के लिए, 4 धन संचय के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के लिए हम लोग संरक्षण के लिए जो है जीवन बीमा लेते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की कल मृत्यु हो जाती है तो वो जो है आगे काम नहीं कर पाता, और आगे जब काम नहीं कर पाता तो उसको जो है कोई इनकम नहीं आती। और दोस्तों इसी लॉस को जो है कवर करने का काम जो है जीवन बीमा करती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है, कि व्यक्ति के उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के लिए संरक्षण के लिए हम लोग जो है जीवन बीमा कराते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक मियादी पॉलिसी खरीदने को सबसे अच्छी सलाह दी जाएगी? ऑप्शन है 1 एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा अवधि के अंत में पैसे की ज़रूरत है, 2 एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है और उसके पास एक उच्च बजट है, 3 एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है लेकिन बजट कम है, 4 एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक बीमा उत्पाद की ज़रूरत है जो उच्च लाभ देता हो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ऐसे व्यक्ति की जो है हम जीवन बीमा को दे रहे हैं जिसका बजट बहुत कम है। और आप सभी जानते हैं कि मियादी पॉलिसी जो होती है उसका प्रीमियम जो है बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम राशि में जो है आपको एक बहुत बड़ा जो है जीवन बीमा मिल जाता है। इसका कारण ये रहता है कि इसके बाद में जो है जैसे मैच्योरिटी पे इस पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता, और यही कारण है कि मियादी पॉलिसी जो है प्योर रिस्क पॉलिसी कहलाती है, कि यहाँ पे जो है इनकेस अगर किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु होती है तो जो है जीवन बीमा की राशि दी जाएगी, अन्यथा जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1 इसमें केवल एक मृत्यु लाभ का घटक होता है, 2 इसमें केवल उत्तरजीविता लाभ का घटक होता है, 3 इसमें मृत्यु लाभ और उत्तरजीविता दोनों में घटक होता है, 4 ये एक मियादी योजना के समान है। दोस्तों एंडोमेंट बीमा योजना जो होती है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वाले टर्म को जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें अगर इनकेस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी पैसा मिलता है, वहीं पे अगर पॉलिसी जो है आगे चलती है और उसका पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद मैच्योरिटी का वक्त जब आता है या फिर उत्तरजीविता का जब वक्त आता है तब भी जो है वो आपको लाभ देकर जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंडोमेंट बीमा योजना का एक उदाहरण है? ऑप्शन है 1 बंधक मोचक योजना, 2 ऋण जीवन बीमा योजना, 3 मनी बैक योजना, 4 आजीवन योजना। तो दोस्तों जो मनी बैक योजना होती है वो एंडोमेंट बीमा योजना का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हैं मनी बैक योजना में जीवित रहते हुए भी जो है मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, और इनकेस अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी टर्म में ही मृत्यु हो जाए तो भी जो है पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है? पारंपरिक और गैर पारंपरिक आप समझिए कि जो पारंपरिक ऐसी जीवन बीमाएं हैं जो कि शुरुआती टाइम से जो है चली आ रही हैं, बट आजकल जो है LIC हो या इंश्योरेंस हो उसमें कुछ ऐसी गैर पारंपरिक जीवन बीमा भी आ गई हैं जो कि मार्केट से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि आप जो है और ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे 1 मियादी बीमा, 2 यूनिवर्सल जीवन बीमा, 3 एंडोमेंट बीमा, 4 आजीवन बीमा।
तो दोस्तों इसमें जो यूनिवर्सल जीवन बीमा है वो एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ रहता है, जिस कारण से अगर मार्केट में जो है अच्छे रिटर्न्स आते हैं तो ये जो पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आप जो है उससे और अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस प्लेलिस्ट में और भी जितने नए नए वीडियोस जब मैं डालूं तो जो है आपको नोटिफिकेशन आए।